दोस्तों, आपने रेशमी कपड़ों के बारे में तो जरूर सुना होगा और शायद पहना भी होगा। रेशम के थ्रेड से बनते हैं ये रेशमी कपड़े, जिसमें साड़ी, सूट और दूसरे कपड़े आते हैं। ये कपड़े क्वालिटी में बेमिसाल होते हैं और इसीलिए महंगे भी आते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रेशमी कपड़ा जिससे बनाया जाता है वो चीज आसानी से मिलती नहीं है और उससे फैब्रिक बनाने में लगता है काफी सारा समय। जी हाँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेशम आखिरकार किससे बनाया जाता है और इसका फैक्ट्री में प्रोडक्शन कैसे किया जाता है? वही पूरी दुनिया में रेशम के कपड़े काफी ज्यादा क्यों फेमस हैं और इस रेशम का इतिहास क्या है? वैसे आज के समय में रेशम कई क्वालिटी में आता है और इसका प्रोडक्शन भी काफी ज्यादा होता है। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कि आखिरकार रेशम बनता कैसे है और इससे कपड़े कैसे बनाए जाते हैं। इसे जानने के लिए आप हमारे साथ आज की इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। रेशम के उत्पादन के लिए सिल्क वॉर्म के लिए बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं और उसमें बड़े स्तर पर रेशम के कीड़ों का पालन किया जाता है। अब ये कीड़े हजारों अंडे देते हैं और इन अंडों से निकलने वाले कैटरपिलर शहतूत की पत्तियों को खाकर इसमें मौजूद फिब्रोइन को बॉडी में स्टोर करते हैं और इसके बाद एक तरह की प्रोसेस से रेशम थ्रेड बनाते हैं। अब आपको बता दें कि रेशम के थ्रेड निकालने वाले ये कीड़े शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। रेशम बनाने वाले ये कीड़े करीबन 2 से 3 दिन तक ही जीवित रहते हैं और इस पीरियड में ये 300 से लेकर 400 तक अंडे देते हैं और इन अंडों में नन्हा सा कैटरपिलर निकलता है और फिर क्या करता है ये भी शहतूत की पत्तियों को खाकर पचाता है और इन पत्तियों में फाइब्रोइन होता है जो कि कैटरपिलर की बॉडी में स्टोर हो जाता है और ये एक तरह का लिक्विड रेशम प्रोटीन होता है। अब ये कैटरपिलर 30 से 40 दिन के बाद ये लार्वा अपनी बॉडी में स्टोर फाइब्रोइन प्रोटीन को लार ग्लैंड के द्वारा बाहर निकालता है और घूम घूम कर अपने चारों तरफ एक तरह का जाल बना लेता है, यानी कि उस जाल के अंदर वो एडजस्ट हो जाता है। अब ये जाल हवा के संपर्क में आके सूख जाता है और ये बन जाता है रेशम। अब धागों के इस गोलाकार जाल को ही हम कहते हैं कोकून। इसके अलावा ये लार्वा एक प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है और यही प्यूपा 12 से 15 दिनों में इमेगो में बदल जाता है और इस तरह ये कीड़े रेशम के एक गोले का निर्माण करते हैं। अगर हम इस गोले में मौजूद धागे की लंबाई की बात करें तो ये करीबन 500 से लेकर 1300 मीटर लंबा होता है। ये धागा कोकून के चारों तरफ गोले के रूप में होता है। अब इस धागे को निकालने के लिए इन कीड़ों को मारना जरूरी होता है और अगर इन कीड़ों को 3 से 4 दिन के अंदर नहीं मारा गया तो ये कोकून को काट कर बाहर निकल आते हैं और इन्हें मारने के लिए कोकून के गोलों को गर्म पानी में बॉईल किया जाता है। अब आपको बता दें कि हजारों कोकून को एक साथ पानी में गर्म करते हैं जिससे इसमें मौजूद जीव की मौत हो जाती है, यानी लाखों कीड़ों को मारने के बाद रेशम का धागा मिलता है। अब ये बात जानना जरूरी है कि इन हजारों कोकून में कुछ कोकून डैमेज हो जाते हैं जिन्हें अगले प्रोसेस में बाहर कर दिया जाता है। इसके बाद इन धागों को मशीन की हेल्प से अलग किया जाता है और इस प्रोसेस को काफी बड़े लेवल पर किया जाता है। इस धागे को इन जीवों से निकालने के बाद इनकी सफाई की जाती है और इन्हें कई प्रोसेस से गुजारा जाता है जिससे साफ धागा मिल सके। इसके बाद इन्हें बंडल के रूप में इकट्ठा कर लिया जाता है और कुछ इस तरह से रेशम के इन धागों को तैयार किया जाता है। आगे इन्हें ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा कपड़े की फैक्ट्री में ले जाया जाता है और वहां पर हजारों वर्कर्स और मशीनों के द्वारा इनसे कपड़े बनाए जाते हैं जो कि महंगे और बड़े आरामदायक होते हैं। देखिए, इन रेशम के धागों से साड़ियां भी बनाई जाती हैं जो कि सबसे ज्यादा फेमस होती हैं और भारत के बनारस में रेशम की साड़ियां तो भाई बड़े स्तर पे बनाई जाती हैं और ये पूरी दुनिया में फेमस हैं। अब अगर हम बात करें कि एक साड़ी को बनाने के लिए कितने कोकून की जरूरत होती है तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल बन जाता है जो आपके मन में भी आ रहा होगा कि आखिरकार कितने कोकून को मिलाकर एक साड़ी बनती है। तो आपको बता दें दोस्तों कि इन कोकून से निकलने वाले रेशम की मात्रा काफी कम होती है, यानी कि रेशम का प्रोडक्शन उतना नहीं होता है जितने कपड़े की डिमांड होती है। अब इस बात को इससे समझ सकते हैं कि एक टाई को बनाने के लिए 120 कोकून की जरूरत पड़ती है। तो अब बस आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि करीबन 3000 से लेकर 4000 कोकून से एक साड़ी तैयार की जा सकती है, यानी कि 4000 कोकून को मारकर एक साड़ी बनाई जाती है।
हमने रेशम बनाने के प्रोसेस को तो देख लिया और जान लिया, और उन प्रोडक्ट के बारे में भी हमें पता हो गया जो रेशम से बनाए जाते हैं। लेकिन राखी भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके धागे रेशम से बनाए जाते हैं। जी हाँ, राखी का त्योहार हो और रेशमी राखियां ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको बता दें कि रेशम के थ्रेड से राखियां घर में बनाई जाती हैं। इसके अलावा इनका बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिरकार रेशम से राखियां कैसे बनाई जाती हैं? तो दोस्तों, सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आए हैं तो बताकर जाएंगे और दिखाएंगे भी कि आखिरकार राखी फैक्ट्रीज में कैसे बनाई जाती हैं। तो चलिए, आपको रेशम से राखियां कैसे बनाते हैं ये दिखाते हैं। वैसे राखियां ज्यादातर घरों में बनाई जाती हैं। राखी को बनाने के लिए सबसे पहले रेशम के थ्रेड्स को लिया जाता है। इसके बाद हम उन चीजों को भी लेते हैं जो राखी में बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं, जिसमें ग्लू, सीजर्स एंड रेनस्टोन्स होते हैं, जो कि इसकी डेकोरेशन में यूज किया जाता है। इसके बाद हम एक कॉपी ले लेते हैं और फिर इस कॉपी पर रेशम के थ्रेड को लपेटा जाता है, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि इस थ्रेड को स्ट्रेट किया जा सके। और फिर इस थ्रेड के दोनों एंड को अलग अलग ग्लू से चिपका लेते हैं, जिससे धागे अलग अलग ना हो। हमें ऐसे 3 थ्रेड सेक्शन तैयार करने होते हैं, जिससे इन्हें एक में गूंथा जा सके। अब बारी आती है इन्हें आपस में एडजस्ट करने की, मतलब तीनों थ्रेड में से लेफ्ट को मिडिल में लाना है और फिर राइट को मिडिल में लाना है, और इस तरह से इन्हें आगे भी ऐसे ही करते जाना है। अब कुछ समय के बाद में ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोनों तरफ से नॉट यानी कि गांठ लगा देनी है, और इस गांठ के बाद बचे हुए धागे को दोनों तरफ से काट कर अलग कर देना है, और ये दोनों तरफ से बराबर कर ली जाती है। अब चलिए आगे की प्रोसेस करते हैं। देखिए, इस प्रोसेस में फिर से रेशम के थ्रेड को लिया जाता है और इसे एक चौकोर कागज के ऊपर लपेट दिया जाता है, और ये इतना लपेटा जाता है कि जिससे रेशम का नॉट मोटा हो जाए, और फिर से इसे बीच से दोनों तरफ गांठ बांध दी जाती है, जो कि इस प्रकार है। वहीं ग्लू की हेल्प से इसकी गांठ को चिपका दिया जाता है। इसके बाद इस थ्रेड के गोले को बीच से इस तरह काट दिया जाता है, और फिर एक पुराने ब्रश की हेल्प से इनके फर को अलग अलग कर लिया जाता है, और फिर इन्हें तब तक ब्रश किया जाता है जब तक कि ये सर्कल के शेप में ना हो जाए। इसके बाद इसे लेकर पहले से बनाए गए रेशम के स्ट्रिप के बीचों बीच इसे चिपका दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि यह सर्किल फर स्ट्रिप के बीचों बीच रहे, नहीं तो इसका लुक खराब हो जाएगा। लास्ट में हम इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए दूसरी चीजें भी लगा सकते हैं। अब हमारी राखी तो देखिए बनकर तैयार हो जाती है, और इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे राखी रक्षाबंधन के मौके पर ही बहन के द्वारा भाई को बांधी जाती है। रेशम और उससे बनने वाले प्रोडक्ट के बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे पहले रेशम किस देश के लोगों ने खोजा था? शायद आपके मन में भी इस तरह का सवाल तो आ ही रहा होगा ना। कोई बात नहीं, हम बताते हैं कैसे क्या हुआ। देखिए दोस्तों, दुनिया में सबसे पहले चीन के लोगों को रेशम के बारे में पता चला। ऐसा कहा जाता है कि चीन की रानी ने एक बार बर्तन में रेशम को बनाने वाले कीड़ों को छोड़ दिया था, और फिर देखा उसमें ढेर सारा रेशम इकट्ठा हो गया, और इस तरह से कुछ समय के बाद चीन में इसका बड़े स्तर पर प्रोडक्शन होने लगा। लेकिन चीन ने इसके बनाने के राज को कई दशकों तक छुपाए रखा, और इसके बाद जापानियों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। दुनिया भर के व्यापारी चीन से रेशम खरीदते थे, और जिस मार्ग से इनका व्यापार होता था उसे सिल्क रूट कहते थे। धीरे धीरे पूरी दुनिया में रेशम का प्रोडक्शन रेशम के कीड़े से होने लगा, जिसमें भारत भी शामिल हो गया। वहीं भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का रेशम मिलता है, जिसे मूंगा रेशम कहते हैं। आज के समय दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो रेशम का प्रोडक्शन बड़े स्तर पर करते हैं, और इनमें कई तरह की वैरायटी भी पाई जाती हैं। भारत दुनिया में टॉप क्वालिटी का रेशम प्रोड्यूस करता है, जिससे भारत में बने हुए रेशम के कपड़े पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, और इसकी यहाँ काफी ज्यादा मांग भी रहती है। आपको बता दें कि रेशम थ्रेड के प्रोडक्शन के लिए शहतूत के प्लांट का भी प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में किया जाता है। अब आपको लास्ट में हम ये भी बता दें कि रेशम के कीड़े से रेशम निकालने का प्रोसेस काफी कठिन होता है। ज्यादातर रेशम निकालने की फैक्ट्री रेशम पालन केंद्र के पास ही होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको रेशम बनाने और इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स के बारे में जानकर बड़ा अच्छा लगा होगा, और राखी बनाने की प्रोसेस के बारे में भी आपको पता लग ही गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है तो कोई बात नहीं, जवाब हम देंगे। आप हमसे कमेंट सेक्शन में सवाल जरूर पूछिए, और
अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।